नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और अभी हमारी टीम पानीपत के सचिवालय में मौजूद है और साथ में आप लोग देख पा रहे हैं जो समाज सेवी हैं प्रवीण जैन जी हैं और साथ में एक व्यक्ति और है और ये एक शिकायत लिए हुए है पानीपत एसपी के नाम की। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। पानीपत एसपी के नाम की शिकायत है जो विषय है एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी धक्का मारने वालों को गिरफ्तार ना करने पर। अब क्या है पूरा मामला हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई सर, क्या पूरा मामला है? सर मेरे पापा रात में 2 तारीख को रात में 2 तारीख 10 बजे आ रहे थे जाटो रोड के ऊपर से, ठीक है, जिसमें से एक कार सामने से आई थी, बहुत तेज़ी में थी, जिसमें 2 युवक 2 युवकी थी, मतलब 2 लड़का 2 लड़की थी, जिन्होंने बहुत दारू पी रखी थी, जिससे मेरी पापा की रेडी में टक्कर हो गई, जिससे वहीं पे मौके पर मृत्यु हो गई उनकी। उसी समय पुलिस आई, मीडिया भी आई, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब कहने की बात ये है, आप ये कहना चाह रहे हो, जो आप बात रख रहे हो कि एक गाड़ी आती है और उसने टक्कर मार दी और उससे आपके पिताजी की मृत्यु हो गई जी। कब हुई थी, क्या समय था, कितनी उम्र आपके पिताजी की? मेरे पिताजी की उम्र 47 है मैक्सिमम, और उस तारीख था 2 फरवरी 2022। तो क्या पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है? एफआईआर दर्ज हुआ है बस। उसके बाद न पुलिस ड्राइवर को पकड़ रही है, न चालक को पकड़ रही है अभी तक। अब देखने वाली ये बात है, जब पुलिस की बात आती है, पुलिस का सबसे अच्छा स्लोगन जो होता है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। अब यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आज आप यहाँ पर सचिवालय आए हो, शनिवार का दिन है, एसपी मिले आपको? एसपी से कल पीएसओ से बात हुई थी मेरी रात में कि सर मुझे एसपी साहब से मिलना है, तो उन्होंने बोला था कि कल आपके 11 से 1 बजे के आके बीच में मिल सकते हो। तो अभी हम अंदर में गए तो बोल रहे हैं कि शनिवार को नहीं मिल सकते, ना शनिवार ना इतवार को, आप सोमवार को। शनिवार को क्यों नहीं मिल सकते? बृहस्पतिवार को भी सर आए थे। हाँ, अभी आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ जी, शनिवार को क्यों नहीं मिल सकते? उन्होंने बताया कि छुट्टी रहती है, अभी नहीं मिल सकते। ऑफिस में है तो फिर छुट्टी किस चीज़ की है? पता नहीं सर, वो ऐसा बोल के हम चले आए चुपचाप फिर नीचे। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ जो समाज सेवी हैं प्रवीण जैन जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। क्या कुछ पूरा मामला है? जैसे भाई साहब से पता लगा, आपने संज्ञान लिया है, यहाँ पर आए हो, ऐसा है जी, इसके पापा दिलीप नाम के लड़के थे जो कि जटल रोड पे 8 मरला के पास रेडी लगाते थे। करीबन रात को 10 बजे के आसपास 2 फरवरी को अपनी रेडी बढ़ाकर वो अपने घर जा रहे थे। जब वो जटल रोड पुल पे पहुंचे तो सामने से एक गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही थी, जिसमें 2 युवक 2 युवती, चारों ने शराब पी रखी थी, जिसमें शराब की बोतलें, नमकीन, चिप्स, सिगरेट और लेडीज चप्पल वहाँ मौके पर पाई गई है। जबकि मौके पर पुलिस और मीडिया में दोनों पहुँचे हुए थे और जो दोषी थे वो कार्रवाई से बचने के लिए किसी ने अस्पताल में 3-4 दिन एडमिट भी रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, आप मौके पर मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, हम मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने मीडिया के माध्यम से क्लिपें देखी हैं, खबरें देखी हैं, वहाँ पर पुलिस भी थी, मीडिया भी थी। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा है जी, पुलिस से पहले भी मिले होंगे या आज ही मिले हो उस दिन के बाद? ऐसा है जी, नरेश कुमार जी इंस्पेक्टर हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है। थाना कौन सा पड़ता है? ये थाना सिटी थाना पड़ता है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं, हमने गाड़ी वाले को बुलाया है, गाड़ी वाले को बुलाया है, वो ड्राइवर को हमारे को पकड़ के आगे देगा और हम उसको पकड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि ड्राइवर, अब वो दूसरे ड्राइवर को पकड़वाने को इससे मतलब थोड़ा होता है। जो 2 युवक 2 युवती बताते हैं जाटल के बताते हैं, कहते हैं जाटल के थे, गाड़ी कहते हैं सोनीपत की थी। तो जो नशे के धुत, बिल्कुल नशे में होने के बावजूद उन्हें गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो चारों को ही गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में नशे में गाड़ी चलाना वैसे ही अपराध है। वैसे और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ये लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अब इनका भविष्य अंधकार में भविष्य हो गया। अब ये देखिए, जिसके घर में एक कमाने वाला हो और 4-5 बंदे खाने वाले हों, जो वो घर का एक बंदा चला जाता है तो उसके घर पे क्या माहौल होगा। अब ये बेचारे समस्तीपुर बिहार से अपना घर छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पढ़े हैं। भाई, मेरे पापा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस का जो ढीला रवैया है, पता नहीं क्यों, अब ये हम कहते किस कारण से ढीला रवैया है। पुलिस के ढीले रवैया होने की वजह से ये परेशान है। तो मेरी तो अपील प्रशासन से ही है, तुरंत से तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी यहाँ पर एक और व्यक्ति है, यहाँ पर वो कुछ कहना चाहते थे। मृतक के साले हैं। आप मृतक के हाँ, मृतक के साले में मैं करीब 3-4 दिन से थाने के चक्कर लगा रहा हूँ। तो जो इंस्पेक्टर है सुनील कुमार,
वो हमारे SHO? नहीं, SHO साहब नहीं, वो इंस्पेक्टर है। अच्छा। 14 नंबर लेवल का है। मैंने उसके लिस्ट में उनके नाम देखे थे, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मेरे सामने जो गाड़ी का मालिक है योगेश, उनको स्पीकर ऑन करके मेरे सामने ऐसे रख के बात किया, यार योगेश कहाँ हो तुम? तो वो सुन के वो देखा हुआ कि इंस्पेक्टर के नंबर, उस समय फ़ोन काट दिया। फिर 10-15 मिनट हम लोग वहीं बैठे थे। फिर 10-15 मिनट बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया, योगेश कहाँ हो यार, आए नहीं तुम अभी तक? अच्छा ठीक है सर, हम 1 घंटे में आ रहे हैं। हम करीब 1 घंटे बोले, हम करीब 10:30 बजे की घटना है। ये 2-3 दिन पहले की घटना है, 3 दिन पहले की घटना है। वो 10:30 बजे से लेके मैं 6:15 तक वहाँ पर रहा। शाम के? हाँ, शाम के 6:15 तक। उसके बावजूद भी नहीं है। तो तब उसके बाद उसके बीच में हम यहाँ SP साहब के पास भी मिलने के लिए हम सोचे कि आए। तो वो जो एक साहब बैठे, उनके जो साहब बैठते सामने बैठते, वो जो SP साहब से मिलने के पहले उनसे कार्रवाई करनी पड़ती है, जो कानूनी कार्रवाई, उसके जरिए हम जाना पड़ता। तो वो साहब उसने हमारे सामने SHO साहब को फ़ोन किया। SHO साहब को फ़ोन किए, वो पानीपत सिटी के वहाँ गए। तो उसको फ़ोन किया, बोले ठीक है जाओ, हम फ़ोन कर दिया तुमको, वहाँ पर जाके बात करो। हम गए वहाँ पर SHO साहब के पास। तो SHO साहब वहाँ पर हम वहाँ जाने के बाद कुछ से पहले उस लोगों से मीटिंग हो रही थी, हम तब तक बाहर में वेट किए। उसके बाद वो चले गए मीटिंग में। हम उस दिन करीब 6:15 तक इंतजार किया। तो फिर कल सुबह हो के हम लोग पूरे परिवार SHO साहब के पास गए। SHO साहब के पास जाने के बाद वो बोला, वो इंस्पेक्टर सुनील को फ़ोन लगा, क्या हुआ इसका, ये बंदे लोग का अभी तो क्या हुआ, कोई कार्रवाई? तो बोला कि यहाँ से आज अरेस्ट कर लेंगे। ये कल की घटना है, कल 10:30 बजे की घटना है। अभी तक उसका ना कोई अरेस्ट हुआ है, ना कोई तरह का बात हुई है अभी तक। देखने वाली बात यह है, जब 2 तारीख की घटना है और महीना लगभग होने वाला है, मतलब पूरा महीना पार होने वाला है, अब तक गिरफ्तार तक नहीं किए गए हैं। यदि कोई आम व्यक्ति किसी पर झूठी शिकायत लगाकर थाने में दे दे, तो उसको उसी दिन थाने में बुला लिया जाता है। और यहाँ पर ऐसे अभी भाई साहब ने बताया है, पुलिस के कर्मचारी आरोपी को फ़ोन करते हैं थाने में आने के लिए, और वे टाल मटोल कर देता है, और शाम के 6:15 बज जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन पुलिस हरकत में नहीं आती है, और हरकत में जब आती है जब SP पानीपत के पास आते हैं और यहाँ से फ़ोन जाता है, लेकिन कार्रवाई ज़्यादा नहीं हुई, अब तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोचने वाली बात यह है। और यहाँ पर हमारे पीछे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इन्होंने कानून बनाए थे हम सब के लिए, हमारे हितों की, हमारे अधिकारों की रक्षा होगी, हमें न्याय मिलेगा। तो ये देखने वाली बात है, क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? और साथ में जो प्रवीण जैन जी लगे हुए हैं, समाज सेवा में बड़ा अग्रणी रहते हैं पूरे पानीपत के अंदर, ये भी इन्हीं के साथ है। हाँ जी सर, आपका पुलिस के लिए कोई कुछ कहना? ऐसा जी, हम तो पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि इसको तुरंत कार्रवाई की जाए, वरना समाज सेवा संगठन को चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। क्योंकि जो दिलीप नाम का लड़का था, ये हमारा सेवादार था, कावड़ शिविर में बहुत सेवा कराता था। मतलब आपकी टीम का सदस्य है? हाँ जी, हमारी टीम का सदस्य था। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पूरा समाज सेवा संगठन, हो सकता है पानीपत की और समाज सेवियों को सहयोग में लेकर के चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हम इनको न्याय दिला कर रहेंगे, और पुलिस को न्याय दिलाना भी चाहिए। तो देखने वाली ये बात होगी कि क्या अब इनकी केस में कार्रवाई होगी या नहीं। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत सचिवालय से।